बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान से वापसी आने वाले यूनान में कानूनी मुकीम उन अफराद की शिकायत पर मबनी है जो पिछले 6 माह से इस्लामाबाद, लाहौर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर बिला जवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ पैसे लेने के लिए, रकम बटोरने के लिए और रिश्वत का बाज़ार गर्म करने के लिए उनको सताया गया। मेरे पास ये दर्जनों जो दरखास्तें वसूल हुई। आज सारे वो भाई, वो ज़ख्म खोर्दा अफराद बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुद इस मरहले से गुजरे और 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा उन्हें ये कह के वापस कर दिया गया कि आप वापस नहीं जा सकते। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं, हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं कि हम आपके पेपर चेक कर सकें। गफलत, सुस्ती और नाअहली और नालायकी की इंतहा कि कोई इमिग्रेशन अथॉरिटी ये कह दे कि मेरे पास कोई ऐसा आला नहीं कि मैं इन पेपर्स को चेक कर सकूं। बड़ी शर्मिंदगी हुई, इस पर बड़ी दिल को तकलीफ हुई और बेशुमार अफराद ने, जैसे कि ये मेरे सामने एप्लीकेशंस पड़ी हैं, दरखास्तें पड़ी हैं, उनमें से बेशुमार अफराद ने पाकिस्तान कम्युनिटी को तहरीरी इस बात से आगाह किया कि मैं और मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी माँ महीनों इस बात पर रोते रहे कि मैं जो 20 साल से मुस्तकिल स्टिकर पर, 10 साल स्टिकर पर, फॉरएवर स्टिकर पर, अदालत की इदिकी व्यवस्था पर 20 दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ, अब मुझे रोक दिया गया है। और ताज्जुब की और मज़े की बात जो अक्सर बेशतर दरखास्तों में सामने आई वो ये है कि जब 50,000 यूरो दिया जाता है, जब जो ही वो बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट से, तो किसी दलाल और एजेंट के ज़रिए उन्हें कहा जाता है कि आप टिकट चेंज कर लें और फलां ट्रैवल एजेंसी के पास जाएं और उस ट्रैवल एजेंसी से जब आप टिकट लेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। या वो 1 लाख रुपए या 50,000 दें या टिकट तब्दील करें। तो इस हवाले से मेरे पास जो दरखास्तें मौसूल हुई हैं वो उनमें कई अफराद ने कहा है मेरा इस दौरान 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। किसी ने कहा मेरा 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। किसी ने कहा कि मेरे इतने नुकसानात हुए कि मैं आपको बता नहीं सका। काम छूट गया, मेरे मामलात छूट गए, मेरे मामलात की खराबी हो गई। तो आज जो अफराद यहाँ मौजूद हैं इंशाल्लाह वो बात करेंगे और मैं बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी, सरबराह पाकिस्तान कम्युनिटी, इंशाल्लाह आप सबको इस बात का इत्मीनान दिलाता हूँ कि इस पर फौरी अमल करते हुए, फौरी एक्शन लेते हुए हम इसका फौरन हल करेंगे। इसके लिए हमें अदालत है पाकिस्तान से रजू करना पड़ेगा तो हम करेंगे। इसके लिए इमिग्रेशन अथॉरिटीज पाकिस्तान के तमाम उन वज़रा से हम रब्ता करेंगे जो इस मसले के जिम्मेदारान हैं। और सफारतखाने पाकिस्तान, चूंकि उनको पहले ही 3 जून 2013 को दरखास्त मौसूल हो चुकी है, दोबारा उनको इंशाल्लाह हम आगाह करेंगे, लेकिन हम कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसा इदारा ना छोड़ेंगे और इसका हल करके इंशाल्लाह हम दम लेंगे। और इन मामलात में हम इंशाल्लाह इसके हतमी हल तक इंशाल्लाह एक कदम अपने भाइयों का साथ निभाएंगे और इस मसले को हल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक अब्दुल मजीद, सदर पाकिस्तानी कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान। यहाँ हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब सिर्फ यही था कि जो लोग हमारे लीगल बाई पाकिस्तान से यूनान आते वक्त एयरपोर्ट पे जिन लोगों को रोका गया, हर रोज़ तकरीबन 10, 15, 20 आदमी को एयरपोर्ट पे रोका जाता है इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पे। वो वहाँ उनसे रिश्वत वसूल करते हैं। ये हमारे पास बेशुमार एप्लीकेशन मौजूद हैं जो तहरीरी लोगों ने दी है। जो लोग वहाँ से आते वक्त 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक इमिग्रेशन वालों को देकर फ्लाई करके यहाँ पे आए हैं, वो लोग यहाँ पे ग्रीस में अरसा 20 या 25 साल से रह रहे हैं। जो लोगों ने यहाँ पे ग्रीस गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है वो 50 लाख तक जाता है। अगर 50 लाख
पाकिस्तानी एक आदमी टैक्स पे करता है तो 25 साल वहाँ यहाँ पे वो वर्क करता है, काम करता है, 25 साल से यहाँ पे लीगल रह रहा है, तो उसे पाकिस्तान अगर डिस्टर्ब कर दिया, रोक दिया जाए और उसे ना फ्लाई ना करने दी जाए तो उसकी क्या हालत होगी। जब हमारे पास इस तरह की कंप्लेनें आई, हमने फौरी तौर पे एक्शन लिया। ये हमारे साथ भाई लोग यहाँ पे आए हुए हैं सिर्फ ये एप्लीकेशन करने के लिए कि हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी मदद करे और मुतल्लिका इदारे जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं इस वक्त इस पे एक्शन ले। हमारी कोशिश है कि हम इदारों तक पहुँचे और उन तक हम रिक्वेस्ट करें कि इन लोगों को कम से कम पाकिस्तान डिस्टर्ब ना किया जाए। बिलखसूस मेरी बिलखसूस रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से और ख़ास करके मीडिया से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस को फौरी तौर पे उठाया जाए और इन लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जाए ताकि इनको इनका हकूक़ मिल सके। इसी साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मीटिंग में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान से यूनान आते हुए जो है वो इस तरह तंग किया गया, इस तरह उनके साथ ज़्यादती की गई और उनसे जो है वो रिश्वत ली गई। तो ये चीज़ तो काफ़ी देर से चल रही थी, अलबत्ता इस अभी 3-4 माह हो गए हैं, 6 माह, इसमें जो है ये चीज़ ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई है। तो इस हवाले से यूनान में मुकीम जितनी पाकिस्तानी बरादरी है वो इस हवाले से परेशान भी है। तो इसी चीज़ के हवाले से आज यहाँ इकट्ठे हैं और बिलखसूस हमें अफसोस हुआ कि जब ऐसे लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर जो है तंग किया गया, परेशान किया गया कि जिनको 20-20 साल हो गए हैं यूनान में और उनके पास फॉरएवर स्टिकर मौजूद हैं और बिलखसूस वो ऐसे अफराद हैं कि जो साल से पाकिस्तान में ठहरे हुए थे। तो ये मसाले मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों को इस्लामाबाद रोका गया और वो लाहौर से जो है वो आए, बहुत सारे लोगों को लाहौर में रोका गया और वो इस्लामाबाद से आए। इस मेरे बाद वो लोग भी आएंगे कि जिनसे अगर सुबह को कोई अफसर बैठा है तो वो कदरे बेहतर है तो वैसे लोग चले आए। उसके बाद अगर ड्यूटी तब्दील हुई है और कोई दूसरा अफसर वहाँ मौजूद है और उस हवाले से यहाँ तक लोगों ने कहा है कि हमारा साहब कहता है कि भाई पहली की पहली मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, कहाँ से करने हैं हमें कोई पता नहीं। तो हमारी दरख्वास्त है, बिलखसूस जमहूरी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, वोटों के ज़रिए ये हुकूमत मुंतखब हुई है और इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि बिलखसूस तारकीन वतन जो है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं बाहर, पाकिस्तान के जो लोग बाहर रोज़गार के लिए आए हुए हैं, अगर उनको इस तरह तंग किया गया और बिलखसूस ये तो बिलअमूम है, लेकिन बिलखसूस यूनान के जो हालात हैं, यूनान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है और यूनान में जितने लोग हैं, टोटल जो लोग हैं 99% यहाँ लोग जो हैं वो मजदूर लोग हैं, ठीक है। वो 400-500 यूरो लेने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं जिनके पास काम नहीं और जो 400-500 यूरो लेता है उनके साथ 2-3-4 ऐसे साथी रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उनके जानने वाले रहते हैं कि जिनका बोझ भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। तो बिलखसूस हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस चीज़ को जो है वो पहली फुर्सत में हल करे और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान और उनके वुज़रा जो हैं और हमारा हुस्न ज़न है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके पास ये विजन है और वो सलाहियत है उनके पास, अगर वो इस मामले को हल करना चाहें। तो हमारी दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट भी है कि इस मामले को पहली फुर्सत में जो है वो हल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम अब्दुल कदीर है, जेलम से पाकिस्तान से मैं और मैं पहली दफ़ा तकरीबन 6 नवंबर को यहाँ से गया हूँ पाकिस्तान। मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर था तो प्रोफोरा की टिकट लेकर गया था मैं यहाँ से और जब वापस आना था मुझे 26 दिसंबर को, तो जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैं पहुँचा तो मुझे वहाँ से जब मैंने बोर्डिंग कराई तो बोर्डिंग कराने के बाद जब मैं वहाँ इमिग्रेशन कराने गया तो वहाँ वो जो लोग बैठे थे उन्होंने मुझे कहा कि पहले आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाएँ और उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए। मैं जब उन लोगों के पास पहुंचा जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे तो उन्होंने पूछा कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट हैं, तो मैंने बताया कि स्पेयर BVS है मेरे पास।
तो उन्होंने पहले तो मुझे पूछा कि आपके पास कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने वो सारे दिखाए जो मेरे पास पुराने विदेशी दूसरे डॉक्यूमेंट थे। वो देखने के बाद मुझे बोलने लगे कि आप जाएं ग्रीक एम्बेसी से कोई लेटर लेके आओ, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स पर सफ़र नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि आपको किसने कहा? मैं तो पहले भी इन्हीं डॉक्यूमेंट पर सफ़र करता रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा आया हूँ, मेरा पासपोर्ट चेक कर लें, तकरीबन मैं 6 दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप जो भी हैं, हमारे पास आर्डर है, ऊपर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऐसे है वैसे है, हम लोग आपको नहीं जाने दे सकते। 26 दिसंबर को आप 26 दिसंबर कितने बजे फ्लाइट थी? तकरीबन रात को मेरी 3:15 की फ्लाइट, कौन सी एयरलाइन थी? एमरेट्स एयरलाइन, एमरेट एयरलाइन इस्लामाबाद से। इंटरनेशनल। ठीक, फिर आप वहाँ से उड़े 26 को या नहीं उड़े? उड़ सका, नहीं उड़े। उन्होंने मुझे ऑफलोड कर दिया। अच्छा। मैं तकरीबन 2 घंटे वहाँ इंतजार करता रहा कि शायद ये लोग मतलब है इनको ख्याल आ जाए कि बाद में बोर्डिंग हो चुकी थी। मेरे पास बोर्डिंग पास मौजूद थे। बोर्डिंग पास मैं मतलब अपने पास रखा, मेरा सामान भी आगे चला गया था। मैं इंतजार करता रहा शायद कुछ देर बाद ये लोग कहीं ठीक है आप चले जाओ, लेकिन तकरीबन 3 हो चुके। तो फिर वो लोग कहने लगे कि आप तो यहाँ उन 2 घंटों के दौरान किसी ने पैसे वैसों की आपके साथ बात की या आपने किसी के साथ रब्ता किया इस हवाले से? नहीं, इन 2 घंटों में मैंने किसी के साथ कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन 1-2 बंदे वहाँ और मौजूद थे। वो मुझे बता रहे थे कि हमारे पास वो नीली विदेशी है और स्टिकर भी लगे हुए हैं और वो हमें भी नहीं जाने दे रहे। आप बेहतर है और भी बहुत सारे लोग थे। एक और लड़का था, वो कह रहा था कि मैं कहीं ग्रीक एम्बेसी से कोई लेटर वगैरह भी लेके आया हूँ और आज दूसरी बार तो आ रहा हूँ, तो मुझे भी जाने नहीं दे रहे। अच्छा, तो लेटर के बावजूद नहीं आने लेटर के बाद वो एक स्पेस था उसके पास अलबत्ता फिर आप जो है फिर मैं वहाँ से मैंने यही मुनासिब समझा कि वापस चला जाऊँ, किसी और एयरपोर्ट से ट्राई करूँगा। अच्छा। तो फिर मैंने सुन रखा था कि और से हमारे गांव के दूसरे भी लोग हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये 4 दफ़ा इन्होंने ट्राई की भाई इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, तो इनको नहीं जाने दिया। इन्होंने यानी कि बाद लोगों ने इनसे कहा कि हमें पैसे दो, ऐसे करते हैं मेल मिलाप करके। फिर हमें एक बंदा मिला, उसने कहा कि ठीक है आप हमारे यहाँ आएँ, ट्रैवल एजेंसी है उसकी, तो हम आपको टिकट भी हमारी ट्रैवल एजेंसी से आपको इशू करेंगे। आपने नई टिकट ली? हाँ, नई टिकट लिया, 18,000 रुपये की टिकट ली है। तो बाकी 36,000 रुपया उस बंदे ने लिया, तकरीबन 1,04,000 रुपया उसने लिया। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर कौन से एयरपोर्ट से आप आए? लाहौर एयरपोर्ट। लाहौर एयरपोर्ट। कौन सी एयरलाइन से? इत्तेहाद एयरलाइन। इत्तेहाद एयरलाइन। कब आए? मैं फिर 28 दिसंबर को। अच्छा, 2 दिन बाद? 2 दिन बाद उसने मुझे नई टिकट दी और उसको लेटर वेटर था उस वक्त एम्बेसी का आपके पास? नहीं, कुछ भी नहीं था। उसने पैसे लिए, उसने कहा कोई मसला नहीं। ऐसे ही है, सेम कहानी है, सेम ही सारा सिलसिले हैं इसी तरह के। ठीक है, शुक्रिया। हम कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी इस हवाले से बात करते हैं, अपील करते हैं, अपील ही कर सकते हैं। हमारी तो आवाज़ उन तक पहुँचे तो यही हमारे लिए जो है वो गनीमत होगा। शुक्रिया अच्छा, आपका। इनसे ठीक है। इमरान साहब एक सवाल ये करना ज़रूरी है कि कितना इनका नुकसान हुआ और कितनी देर इन्होंने तकलीफ और करबो बला में गुजारा? नुकसान तो मैं पहले बता चुका हूँ सर, 1,10,000 रुपया तकरीबन कमों बेश मेरा नुकसान हो गया है। और उसके अलावा तकलीफ जो है वो काम है आपके पास यहाँ? काम है मेरे पास। चलो माशाल्लाह, काम था तो दे दिए, वरना तो बहुत सारे लोग। तकलीफ तो खैर रात दिन यही सोचते गुजरी है कि जाने देंगे भी या नहीं जाने देंगे, वो तो आप। और आपको रोके जाने की वजह? रोके जाने की वजह वो लोग बताते हैं कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन है। उनको छोड़ दें, आप बताएं कि क्या वजह? कोई वजह नहीं थी। मैं तो समझता हूँ कि उन लोगों ने मैं एक बहाना बनाया हुआ है पैसे खाने। अक्सर बेशतर जो दरखास्तें आई हैं उनकी वजह ये बताई गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे रकम लेने यही समझते हैं का सबब पैदा करते हैं ताकि। हाँ बिल्कुल यही है। ठीक। आमद सिवा नाम मेरा। पाकिस्तान कहाँ से तलक है? पाकिस्तान गुजरात से। कब गए थे यहाँ से गुजरात से? सर मैं गया था 20 सितंबर को। कौन से एयरपोर्ट पर उतरे आप? इस्लामाबाद पेंट बटर। इस्लामाबाद का। तो वापसी कब की आपकी? मेरी 12 नवंबर की वापसी थी। अच्छा, उस सुबह जब एयरपोर्ट पर गया हूँ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से? इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जब मैंने उसको डॉक्यूमेंट दिए हैं बोर्डिंग वाले, तो बोर्डिंग नहीं करता, बोलता है आप नहीं जा सकते। उसने बोला क्या मसला? मैं तकरीबन से पहले 12 दफ़ा पाकिस्तान गया। अच्छा, आप कब के हैं यहाँ यूनान में? मैं 2001 से आया हूँ। 2001 से। वो 13 दफ़ा पाकिस्तान में गया हुआ था। वो तकरीबन 5 दफ़ा स्टेट में उसी बार जा चुका हूँ।
ठीक है, रीजनल डॉक्यूमेंट थे आपके पास। कौन सी एयरलाइन से गए थे? कतर एयरलाइन। पेपर होता है कतर एयरलाइन। ठीक, तो वापसी पे मैंने आगे आप क्या चले मेरा गए? नहीं, मैंने पूछा क्या मसला है, मेरा क्यों नहीं छोड़ते आप? तो हमारे पास एक ऑर्डर आया हुआ है, हम स्पेन रिवर्स वाले डॉक्यूमेंट्स वाले नहीं जाने देंगे किसी को। मेरी बात करना बात था की उसे तो मैं भी पैसा लेना भाई ले लो, जाने दो, नहीं जाने देंगे। आखिर 4 बजे फ्लाइट टाइम खत्म हो गया, बाहर चला गया। इतने में एक दोस्त बाहर मिल गया, मुझे बोला कि ये नहीं छोड़ेंगे, या ये पैसे देंगे और बाहर लेंगे तो नहीं लेंगे, अंदर नहीं लेंगे। ये दोनों शुरू कर दिया आगे पीछे। एक आदमी मेरा उसने बोला आप टिकट चेंज करें और सर फ्लाइट लग गया, आप चले जाए। मैंने 4 दिन बाद 16 नवंबर को टिकट चेंज की, एमरेट की 430 यूरो में टिकट मंगाई। जैसे 430 यूरो टिकट मंगाई और 16 नवंबर को पाकिस्तान से आया। कौन से एयरपोर्ट से आपका? दोबारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। इस्लामाबाद से। बड़ा रुका किसी ने? फिर किसी ने रोका अच्छा, किसी ने नहीं रोका। जी, एम को बॉर्डर वाले बॉर्डर की अंदर के आने वाले पेपर की वैसे मेरे पासपोर्ट पर बहुत ज़्यादा नंबर लगी है। पासपोर्ट मेरे पास है, मैंने खाना चाहिए पर सारा पासपोर्ट बोल दूँ। हाँ, ये तो चीज़ आई है सामने। कैमरे पर क्या है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो, जिस तरह साथी ने कहा कि 13 दफ़ा जो हैं वो पाकिस्तान गए हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं बिलखसूस यूनान में, कि जिनके साथ मैंने पहले जिक्र किया है कि 15-15, 20-20 साल हो गए हैं लोगों को, और इस दफ़ा जो है और मेरे पास पूरी फाइल मौजूद थी। मैंने फाइल सारे डॉक्यूमेंट दिखाए उनको, देखिए यार मैं कितनी दफ़ा आया हूँ, वो तो नहीं है तो आप नहीं जा सकते। जब दोबारा आके नहीं रोका, इधर जब मैं पहुँचा तो किसी ने चेक किसी ने पेपर जैसे ही है। पेपर लिए फिर बोलते जाओ जी। और इतना काम करने के बाद तकरीबन मेरा 90-95 खर्चा आया। तो 430 की टिकट थी। काम है आपके पास? काम मैं ज़मींदार करता हूँ। अच्छे, लेकिन जो एयरपोर्ट के ऊपर वो है उनको क्या पता कि ज़मींदारी काम में 20 यूरो का कितने मिलते हैं, 12 घंटे काम करें और फिर 20 यूरो मिलते हैं। बहुत बताया, बहुत मिलती की बात नहीं सुनते ही कोई। जी, इंशाल्लाह हम आपकी बात जो है वो कोशिश करेंगे उन लोगों तक पहुँचाएँ जो आपके मसले मसाइल हल कर सकते हैं। जी, शुक्रिया ब्रदर आपका आने का। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शबीर है। मेरा सोदरा कस्बा से तल्लुक़ रखता हूँ। तो 9 नवंबर को यहाँ से मैंने फ़्लाई किया था। नाम और बल्दी है मोहम्मद शबीर वल सुल्तान अहमद आप सोदरा। तो 9 नवंबर को मैंने यहाँ से फ़्लाई किया था, तो 10 को लाहौर एयरपोर्ट हो जाता। तो बाद में 27 कतर एयरलाइन। ठीक, तो 27 दिसंबर को जब वापसी आना था तो एयरपोर्ट पे आया हूँ, तो उधर आके बोर्डिंग वगैरह उन्होंने की। बोर्डिंग के बाद एमिग्रेशन के लिए उधर जाके खड़े हुए। तो उन्होंने पहले एमिग्रेशन करने से पहले उन्होंने कहा कि आगे जाएँ, वो आगे साथ लोग खड़े हैं, उनसे जाकर ज़रा अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाएँ। वहाँ भी जाकर उनको सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा जी अदालत की खतियाँ आपके पास है। मैंने कहा जी बिल्कुल है, वो भी आपको दी। बाद में उन्होंने कहा जी आपके पास जो पुरानी वीडियोसी है, जो पहले दफ़ा आप कह रहे हैं कि सफ़र पहले भी किया, वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो भी उनको दिखाए। फिर दूसरी भी दिखाई, फिर तीसरी भी दिखाई। मेरे पास एक स्टिकर था, मैंने उनको कहा कि ये मेरा पहला स्टिकर भी लगा हुआ है। उसके बाद मेरे पास NC में नहीं थे, उनकी वजह से मैं वो आप पहली दफ़ा गए थे पाकिस्तान? मैं 5वीं दफ़ा किया। 5वीं दफ़ा? 4 दफ़ा पहले सफ़र किया था, ये 5वीं दफ़ा भी गई। 5वीं दफ़ा फिर क्या, उसने कहा जी आपके पास शनाख्ती कार्ड उधर का है। मैंने कहा जी है। बाद में उनको किसी ने बताया, हमारे पाकिस्तानी भाई ने कि आम का कार्ड है आपके पास। मैंने कहा जी ये मेरे पास आम का कार्ड भी है। जो है आपके पास? जी पासपोर्ट है मेरे पास। और बता आप निकला है फिर उसी दिन नहीं निकला ना। ये पासपोर्ट है, ये नया पासपोर्ट उन्होंने इशू किया था जी। उन्होंने इसी तरह मुझसे पूछा आपके पास एका बुक है जिसपे आपको दवाई मिलती है। मैंने कहा एका बुक तो नहीं है, ये आम का कार्ड है मेरा, एका बुक तो नहीं मैं लेके आया। अदालत की हत्तियाँ, तो अदालत की हत्तियाँ भी उनको दी। जो VVOC से पहले अदालत आप करते हैं वो हत्ती है आपके पास, वो भी हत्ती उनको दिखाए। ये सारे डॉक्यूमेंट देख के फिर कहने लगे कि साइड भी हो जाओ, बोर्डिंग वगैरह सारे हो गए। मैंने उनको कहा सर आप मेहरबानी करें, हमें जाने दें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने चेक किए हैं, अगर कोई फॉल्ट है तो हमें बताएं, या जो भी फैक्स करना है आप फैक्स करें, आपको पता चले कि डॉक्यूमेंट 2 नंबर है या 1 नंबर है। पहले भी फ्लाई किया, ये पहले भी आपको सारे जो रीजनल हैं वो साथ लेके आए हैं। सारे कागज़ जो अदालत ने दिए हैं, जो बीमार वालों ने हमें दिए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। जो जो आपने मांगा वो आपको हमने दिया है, दिखाया है।
बाद में कहने लगे कि नहीं आपको नहीं जाने आप देंगे अकेले थे हमें। और लोग भी थे? नहीं, तकरीबन हम 15 लोग थे और 15 लोग सारे थे। के सारे यूनान के थे, सऊदिया के थे, दुबई के थे, इटालिया के थे। 3-4 फ्लाइटें लगी हुई थी। सब जो आदमी है वो जा रहे थे। सिर्फ एक यूनान वाले हैं जो उनको नहीं जाने दे रहे 15 थे। आदमी। हम 15 आदमी थे उधर खड़े और एक आदमी था उसके पास 10 स्टिकर लगे हुए थे और उसके पास नीली वीवीओसी थी। वो मैगरे का रहने वाला था और उन्होंने नहीं आने दिया। वो कहने लगे कि हम ये वीवीओसी है, ये हम नहीं कुछ कर आपका सकते। दोबारा कब जो है वहाँ से travel? दोबारा मैंने 1 जनवरी को फ्लाई किया। लाहौर से? बिल्कुल। वो एक आदमी से बात हुई, वो कहने लगा बाहर वो आदमी आया, उसके नाम का मुझे नहीं पता था, नाम बैज लगा हुआ था। जी। उसने मुझे आके कहा जी आप चले जाएं, अगर आपने जाना है तो टिकट भी हम इशू करेंगे, बाद में आपको फ्लाई भी कराएंगे। जब आप जहाज में जाके बैठ जाएंगे ना तो फिर आपके जो वो पीछे वाले रिश्तेदार हैं जो आपके साथ आए हुए होंगे उनसे पैसे ले लेंगे। आप उनको फ़ोन अच्छा, करेंगे। कैसे हम लेकर पैसे- आए आप? मैं 1,10,000 दे गया हूँ। ये मैं टिकट जो इधर से लेके गया था, ये टिकट भी पास है, फिर उधर से नई टिकट ये ली है। कब जनवरी को आए हैं? यकम जनवरी। कितने बजे? ये मेरी फ्लाइट थी तकरीबन 3 बजे की। 3 बजे रात की हाँ जी। यकम जनवरी को लाहौर एयरपोर्ट से। लाहौर एयरपोर्ट से। कतर एयरलाइंस? नहीं, इतिहाद। इतिहाद। बाद में उन्होंने कहा कि जॉन्स एयरलाइन हम बताएंगे, वो टिकट भी उन्होंने टिकट भी उन्होंने दी अच्छा। और 1,10,000 रुपया लिया है। तो फिर उन्होंने फ्लाई करवाया। किसी ने को यहाँ किसी ने रोका आपको? जहाँ किसी बस उन्होंने ये पूछा है कि गे का फिर उनको बताया 9 नवंबर को गया। उन्होंने कोई बात नहीं की। दुबई वालों ने भी अबू धाबी वालों ने भी कोई बात नहीं की, ना इधर इन्होंने कोई बात किया। सिर्फ वो गया ने वो नहीं आने दे। तो आपके पास इतने पैसे थे? 1,10,000 या 10,000 नहीं, वो जैसे हम आए हैं वो तो हमें पता है ना। आप देखें ना, मैं 27 दिसंबर को इधर आ रहा था, मैं 1 जनवरी को इधर क्यों आया? जाकर दोस्तों से पैसे मांगे हैं, रिश्तेदारों से पैसे मांगे हैं, वो पैसे मैंने जमा किए हैं तो फिर फ्लाई किया है ना। मजबूरी तो वो देखते नहीं। वो बाहर आदमी आया, उसने आके मुझे बोला है अगर इस टिकट पे आपने जाना है तो 90,000 अभी दो, अभी फ्लाई करवा देता। पहले मैंने उनसे कहा मैंने उससे कहा मुझे अपना नाम बताओ, मुझे अपना कोई नंबर वगैरह दो, मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। ना उसने नंबर दिया, ना अपना नाम बताया, ना कोई बैच वगैरह लगा था, ना कोई कार्ड वगैरह लगा हुआ था। तो बाद में फिर एक आदमी से मैंने रब्ता किया, वो कहने लगा ठीक है टिकट जो है ना वो हम इशू करेंगे आपको, तो आप इस तरह करें। आप पहले टिकट आपकी ज़ाया होगी, दोबारा नई टिकट लेके आए। नई टिकट तो नई टिकट भी है और वो टिकट समेत जो है वो 1,10,000 रुपया टिकट समेत 1,00,000 यानी कि ठेका किया। हाँ बिल्कुल। तो फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया। इसने दोबारा आपको कॉल किया या उसका नाम नहीं बताओ? नाम है भाई साहब, लोगों के पास नाम भी है, नंबर भी है, बकायदा जो है वो सिलसिला चल रहा वो है। आदमी ने फिर मुझे कॉल भी की है। मैं इधर आके एयरपोर्ट से बाहर हुआ हूँ तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं फलां बंदा बात कर रहा हूँ, लेकिन नंबर नहीं ऊपर आया। उसका मेरे मोबाइल पे नंबर नहीं आया और उसने कहा खैर भैया से फ़ोन किया। मैंने कहा आपने पैसे ले लिए, इधर तो कोई मसला नहीं था, बस आपको इन डॉक्यूमेंट्स का मसला था, आपका हल हो गया। वैसे उसमें पैसों का मसला था, डॉक्यूमेंट्स का कोई मसला नहीं। कोई मसला डॉक्यूमेंट्स का कोई मसला ही नहीं है। चलो हमारे तो चलो कागज ये हैं, जिस आदमी के पहले 10 टिकट लगे हुए हैं वो दिखा रहा है, 4 पासपोर्ट उसने पकड़ रखे हैं और वो दिखा रहा है, बार बार दिखा रहा है जो चीज़ मांग रहे हैं। ये आम का कार्ड है, ये एका बुक है, ये एमसीमो की हाथी है, ये रीजनल है, ये कापी है, सब कुछ वो उनके मेज के ऊपर रखा हुआ है उसने। लेकिन फिर भी वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है कि ठीक है जी आप। हाजी साहब इस तरह के बहुत सारे केस हैं और बहुत सारे जो नौजवान हमारे यहाँ से गए हैं, आपको पता है कि लोग शादी के लिए जाते हैं और वापसी पे उनको आने नहीं दिया और उनको जो है जब वो वहाँ रुके हैं तो उनकी तलाक तक बात पहुँच गई है। बहुत सारे घराने जो है इसी वजह से जो है वो वीरान हो गए हैं कि भाई इसको लड़की दी थी जो यूनान में था वो यहाँ रहने लगा, ठीक है। तो इस तरह लोगों के जो है वो घर बार जो है वो तबाह हुए हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी तादाद है इस तरह के लोगों की। पाकिस्तान की जगह जिन्हें तो बोल साडा फ्रेंड है, मैं तालुस कदों गए थे यूनान? 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, तकरीबन 2 साल ਤੇ 7 महीने रहा। तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट थे जो आप Forever थे? फॉरएवर सी। तो वापसी कब थी आपकी? वापसी ਜਿਹੜੀ है तकरीबन लिखी है, टिकट दो लिखी है, टिकट तो 2 महीने कौन से एयरपोर्ट के ऊपर आप गए थे? इस्लामाबाद। वापसी भी वहाँ से आए हैं? जा नहीं, वापसी ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ अच्छा 2 ਦਫਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਲਟੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ इस्लामाबाद एयरपोर्ट ਜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾ ਮੇਰੀ ਥਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਕੋਰਟ ਜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਲੋੜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝ ਦੀ ਬੜੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ टिकट और सब कुछ 50,000 में ਨਹੀਂ 85,000 ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ठीक ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈਆਂ अच्छा वो नुकसान हुआ ਜਾ वो कितने की ली थी ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 51,000 ਸੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 57,000 ਸੀ यानी कि आप नए सिरे से आए ना 3-4 लाख जी, जी। रुपये आपका लग गया और आप कितना अर्सा से यहाँ मौजूद है यूनान में तकरीबन 17-18 साल हो गए 17-18 साल तो दोबारा एयरपोर्ट लाहौर से आप आए हैं जी, कौन लाहौर। सी एयरलाइन से आए हैं ये एमरेट एमरेट से कितने बजे कौन से दिन? तकरीबन सुबह 2:40 2:30 बजे हाँ ठीक चलो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है वो हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों तक पहुँच जाए जो सुनते तो बहुत कम है लेकिन हम इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे सुनाएंगे जी, बड़े शौक से सुनाएंगे। जी और कोई साथी नुई ज़रा स्पीड पकड़ो जी जी ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ वैसे इशू तो सेम ही है ਇਸ਼ੂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 10-12 अफराद की बात रिकॉर्ड करो बाकी अफराद जेडे कर चुके हो बराए मेहरबानी मेरे को तशरीफ लाओ ताकि क्या नाम है मेरा नाम अफसर साहब गुजरात कब गए थे यहाँ से वापसी कब थी कौन से एयरपोर्ट पे गए थे इस्लामाबाद आया तो नाके नहीं जा सकते तो फिर आप वहाँ रुके हाँ जी फिर वापसी मज़ा हो गया हाँ जी जाया फिर दोबारा वापसी आए हैं तो उन्होंने आके पैसे मुकाए ने एक बंदे ने उन्होंने आख्या ठीक है जी तुम टिकट दे जो पैसे नवी टिकट लो और 50,000 रुपये असा लेना चाढ़ने का और जो तो तुम चाढ़ दें टोटल भी 1,10,000 या ज़्यादा लगे नहीं 120 लगा वही लगे यानी कि 1,20,000 लाहौर एयरपोर्ट से आप आए हैं या लथा लो रुकना तो आया है इस्लामाबाद हाँ इस्लाम और कब आए हैं आप 10वें महीने से आया कौन सी एयरलाइन थी आपकी कतर कतर एयरलाइन ठीक कितने बजे वहाँ से फ्लाइट थी लाहौर से 4 बजे ठीक शुक्रिया 4 बजे तक किसी आदमी को जानते हैं जिसने वैसे नहीं आपसे नहीं ना तो नहीं नाम नहीं बताया बाहर डील हुई थी या अंदर डील हुई थी आपकी एयरपोर्ट के बाहर डील हुई थी पैसे आपने वो अंदर से असल बंदा ऐसा नहीं बताना तेरा नाम है ना वो नहीं बताना हाँ ये एयरलाइन वाले और इमिग्रेशन वाले मिलके करते हैं या अलग अलग अंदर जाइए पहले से उस टाइम अंदर सामान खोलो जी कि ये कितने पैसे ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੋਂ ਠੀਕ जैसे ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ तो अंदर जाओ सर को जाओ सारे भी बैठे ने चेक करके मैं डॉक्यूमेंट दो डॉक्यूमेंट सारे देते हैं पूरी फाइल से मेरे पास दे के चेक करके नहीं तुसी नहीं जा सकते मैं वजह बताऊं मेरे पूरे पहले 12 साल में हो गए गरीब ਦੇ ਵਿੱਚ 12 साल टैक्स पे ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਕਮ ਸ ਕਮ 30 40 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ जी ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ फिर रोना ही ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਘਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਘਰ ਜਾਣ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਅਗੂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦੀ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਆ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਐਫਆਈ ਵਾਲੇ FIR ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਦੋਵੇਂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ
ਜਿੰਨਾ ਯੂਰੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ 2-4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਰਹੇ ਹੋ 2-4 10 20 50 ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ठीक है शुक्रिया सजाद अहमद चलो दोबारा बल्द रियाज अहमद वड़ैच फैमिली नाल तलक है मेरा पाकिस्तान मैं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा नाल बिलोंग करना हूँ तहसील गुलवाल मैं गया था यहाँ से मैं 29 सितंबर को गया था कराची गया था तो कुछ एयरलाइन की टिकट थी मेरी जाते वक्त वो जो है ना इस्लामाबाद या लाहौर की मिली नहीं थी इसलिए मुझे कराची जाना पड़ा और वापसी जो है वो 28 नवंबर की थी इस्लामाबाद से सुबह मेरा ख्याल है 6:25 की थी कौन सी एयरलाइन तुर्किश एयरलाइन सेम एयरलाइन थी तो मैं जब अंदर गया हूँ मेरी बोर्डिंग हो गई थी बोर्डिंग वालों ने मुझे कोई मसला नहीं बनाया बोर्डिंग मेरी हो गई थी लाइन में लगा हूँ जब मैंने पेपर दिखाया तो वो कहते हैं कि ये क्या है अब जो है ना आप नहीं जा सकते क्योंकि एम्बेसी से फैक्स आ गई है कितने लोगों के पास से फैक्स है एम्बेसी ऑफ यूनान जो पाकिस्तान में है उन्होंने हमें फैक्स भेजी है कि जो लोग BBC वाले हैं ना उनको कहें कि हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए हमारे सफारत खाने में भेजी है नहीं एम्बेसी ऑफ यूनान जो पाकिस्तान में है वो कहते हैं कि उन्होंने हमें जो है ना फैक्स भेजी है ना कानून चेंज हो गया है मैंने तकरीबन 20-25 मिनट जो है उनके साथ बहस की थी मैंने उनको बताया कि मेरे पास वो पहली दफ़ा के फरासी कार्ड है मैं हर साल जाता हूँ मेरे पास 2001 वाले पेपर हैं और किसी ने मेरे नाम के पेपर जो है जमा करवाए हैं तो उसकी वजह से कोई मसला बना हुआ मेरा अदालत में केस लगा हुआ है वो तो यहाँ है ना पाकिस्तान में तो नहीं यहाँ है ना अदालत के 2 केस 2 अफवाही मेरे पास थी वो भी मैंने उनको दिखाई हैं सन 2000 की अफीमी से मेरी निकली हुई वो भी मैंने उनको दिखाई है ऑपरेशन कार्ड था 2001 वाला वो भी उनको दिखाया है मतलब फ्लाई कर दिया आपने उसे दिन ना उन्होंने रोक लिया ना कहते हैं कि जब हम मैसेज वेरिफिकेशन करवाओ बहुत उनके साथ मगर मारी के मैंने उनको कहा कि तो आप लोग लग रहे आप उधर फैक्स करें कितने एयरपोर्ट पे अगर उधर से जवाब नहीं आता तो ठीक है मुझे रोक लें वो कहते हैं कि हमारे पास सिस्टम ही नहीं है फैक्स का सिस्टम ही नहीं है हमारे पास रोकने का सिस्टम है फैक्स का सिस्टम नहीं है जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आप वैसे गए वहाँ जी मैं बताता हूँ ना आपको वो 2 बंदे थे एक का नाम था नईम खान जिन्होंने मुझे रोका है और दूसरे का नाम था अली हुसैन FIA के आदमी थे लिखे हुए थे ना ऊपर लिखे हुए मैंने देख लिया वो मुझे नहीं भूलेंगे सारी जिंदगी वो मैंने ये सब कुछ दिए हैं उनके नाम कौन सी एयरलाइन थी तुर्किश कितने बजे सुबह 5:25 की थी 6 बजे आप लोगों के पास उनके नंबर मौजूद हैं टेलीफोन नंबर तो नहीं है ना नाम ही वो नाम भी उनके बैच से पढ़े थे मैंने उनके कहा कि मैं आपकी बात करवाता हूँ क्योंकि मेरी BBC जो है वो 3 दिसंबर को खत्म होने वाली थी इसकी वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी थी मैं शादीशुदा हूँ 4 बच्चे हैं मेरे वालिद की वफात हो गई थी 2008 में छोटे बहन भाई हैं उनका भी आसरा जो मेरे सर पे ही है तो बहुत परेशानी बनी फिर मैं 4 दिन तक मैं इस्लामाबाद में ही रुका हूँ फिर मैं 1 दिसंबर को आया इस्लामाबाद से जी मैं कराची से चला रहा हूँ इस्लामाबाद से तो आने नहीं देते फिर दोबारा उधर से टिकट करवाई है हाँ जी टिकट वाले कहते हैं कि आपकी टिकट नहीं इशू हो सकती क्योंकि आपको उन्होंने अपलोड किया है FIA वालों ने टिकट भी गई फिर दोबारा टिकट नहीं बनवाई है फिर दोबारा आया कराची वालों ने क्यों नहीं रोका उधर वो मैसी का लेटर नहीं पहुँचा कितना नुकसान हुआ इस सारे नुकसान मैं तो 5 लाख का दावा करूँगा क्योंकि जो उन्होंने मुझे देनी टेंशन दी है नुकसान को नहीं देनी टेंशन जो उन्होंने मुझे दी है उसका ज़्यादा मसला है क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं अगर मैं उधर आया तो क्या बनता उनका ऐसे ये रहे हैं कौन सा बात है ये नहीं कि किसी से उधार पैसे देकर मैंने टिकट दी है अगर ना मिलते तो फिर क्या होता 3 दिन की BBC थी मेरी बाकी मैंने उनको बताया कि मेरा जो है ना मुस्तकबिल आप लोग तबाह कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा ना करें अरे जी आपको मैसेज है अब मैसेज नहीं है तो वो कहते हैं कि उनको कहें कि लिख कर दें जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो कहते हैं जब वो लिख कर नहीं देते ठीक ये मैंने मेरे दाखिला को भी लेटर लिखा है मैंने इधर से अपने हाथ से खुद लेकर उनको भेज दिया है अब देखें क्या होता है मैंने इधर से रजिस्ट्री की है €5.5 लगे थे वैसे आम खाते नहीं भेजा रजिस्ट्री कर लिया मैंने उनको और उधर इस्लामाबाद जब मैं दोबारा टिकट लेने के लिए गया था तो ट्रैवल एजेंसी पे मुझे एक ARY का नुमाइंदा भी मिल गया था वो कहता है कि आप लोग उधर जाकर इनके नाम नहीं बताते आप ये नहीं करते वो नहीं करते मैंने कहा कि मुझे जाने दो मैं सब कुछ बताऊँगा उसको भी मैंने ईमेल की है अब देखें क्या होता है ठीक है उन सबसे राब्ते हैं हमारे जी मैं फोन कर रहा हूँ उनको भी उन्होंने कहा कि हमने मेरे दाखिला से बात कर ली है अब देखें क्या बनता है इंशाल्लाह ऐसे ये सेम कहानी है ये पासपोर्ट बहुत अपना कम लोग हैं जो है बहुत सारे लोग जो है वो मैंने रुके देख लिया हैं अभी मैं साथ में लिखा चलो ठीक है ठीक है बहुत सारे लोग जो है वो रुके हुए हैं पाकिस्तान में ठीक है तो उनका मुस्तकबिल तबाह हो गया है
ਤੁਸੀਂ आ जाओ। गुलाम सरवर नाम है मेरा और मुझे गुलाम हुसैन और खारिया से बिलोंग करता हूँ। और ये तकरीबन अर्सा 10 साल से मैं यहाँ पे मुकीम हूँ और मेरे पास जो 2 पासपोर्ट है उन पे 4 स्टिकर लगे हुए हैं। आप कब तक गए थे यहाँ से? मैं यहाँ से गया हूँ अक्टूबर कौन से एयरलाइन पे? कतर एयरलाइन कौन से एयरपोर्ट पे? लाहौर। लाहौर। वापसी भी वहाँ से थी? वापसी भी मेरी वहाँ से थी और ये मेरे पास 3 टिकटें हैं जिनपे मैं ठीक है। अच्छा, 3 टिकटें ली हुई यहाँ पे। टिकट दे रिफंड करवाया लेंगे पैसे दे दे 50 जी होता है क्या चलो गनीमत मिल गया। चलो ये सारे साइड से टेबल पे रख के पासपोर्ट हाँ, देख लो कैमरा बना सकते, वो बना कैमरा पे सारे। अच्छा, तो कौन से एयरपोर्ट पे आप गए थे? लाहौर वापसी भी लाहौर से थी? लाहौर से वापसी थी 27 दिसंबर से 27 दिसंबर को मेरी वापसी थी। आगे आप वापस 27 दिसंबर को? नहीं आए उधर उन्होंने रोक लिया था मुझे। क्या वजह थी उसकी? वजह ये थी कि वो बोलते हैं कि आपके पास वेबोसी है, आप इस पर सफ़र नहीं कर सकते। मैं बोला ये वजह क्या, मेरे पास जो पासपोर्ट है उन पर स्टिकर लगे हुए हैं और वेबोसी भी मेरी वैलिड है, वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट्स में साथ ले और इसकी जो है डेट ऑफ एक्सपायरी जो ठीक है, ये है तो 14 तारीख। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने मुझे अपलोड कर दिया। फर्स्ट टाइम मुझे वो लेके गए उधर, जब बोर्डिंग करती हैं बोर्डिंग वाले कहता है कि आपके पास वेबोसी है, आपको FIA के पास जाना पड़ेगा। उधर गया हूँ तो वो सारे पेपर चेक करने लगा तो उसको मैंने बताया सर मेरे पास जो है ना ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, कोई इसमें 2 नंबर ही नहीं है, वहाँ का ग्रीक का लाइसेंस भी है मेरे पास, ड्राइवर लाइसेंस भी है आपके पास माशाल्लाह। और वो बोलता है फिर और क्या सबूत है। मैंने उसको ये बैंक कार्ड भी दिखाया, ये कम्युनिटी का कार्ड भी है मेरे पास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उसको दिखाए। वो बोलते हैं आप रिटर्न टिकट ले आए फिर आपको जाने दिया। मैं बोला रिटर्न टिकट किसके लिए? मैं उधर से आया हूँ, ये 28 अक्टूबर को मैं आया हूँ और 27 दिसंबर को मैं वापस जा रहा हूँ। रिटर्न टिकट किसके लिए? मैंने को वापस आना है। तो बोलता है नहीं आप रिटर्न टिकट ले आए, क्योंकि उधर से वो आदमी जब वापस भेजते हैं तो हमें मसला होता है। वो टिकट ज़ाया हो गया? वो टिकट ज़ाया हो गई। फिर कब आया? फिर मैं आया हूँ 31 दिसंबर को। लाहौर से? लाहौर से ही आया। कौन सी एयरलाइन पे? लाहौर यही सेम एयरलाइन है, कतर एयरलाइन जी। और वो रिटर्न टिकट जो है फिर मुझे लेनी पड़ी, ये 17,000 उसका मैंने दिया ये रिटर्न टिकट। यानी कि पहली ज़ाया होगी और दोबारा 70,000 की फिर लेनी पड़ी। और उसके बावजूद रिटर्न टिकट लाने के बावजूद फिर उन्होंने मुझे जो है ना अपलोड कर दिया। अच्छा। बोलते आप नहीं जा सकते। फिर मैं फ़ौरन जो, क्योंकि मैंने इंतजाम कर दिया होता है, पता था मुझे कि ऐसे ऐसे बात चल रही है। फिर मैंने उधर एक अमले के आदमी से बात की तो वो बोलता है रेट तो यहाँ 50 चल रहा है, चले आप 45,000 दें आपको फिर, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। तो आप ऐसा करें कि चले 45,000 दे दें तो आपको जाने दीजिए। एक मिनट ऐसे नहीं बात बात कर लीजिए। तो दिया आपने? फिर मैंने उसको दोबारा बात कर लीजिए। दोबारा किस तरह आया? फिर मैंने उनको 45,000 दिए हैं। अंदर एयरपोर्ट के बाहर? नहीं, वो आदमी उनका साथ ही था मेरे, जिससे बात हुई है ना, क्योंकि मुझे उन्होंने जब अपलोड कर दी है रिटर्न टिकट मैं लेके आया, जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था वो तो मैं ले आया। जब लेके आया तो फिर उन्होंने अपलोड कर दिया। मैं बोला क्या मसला क्या है? तो कोई और था ना, आप समझे नहीं थे। तो फिर जब क्योंकि मैं पूरा इंतजाम करके क्या सिस्टम चल रहा है वहाँ पैसे का, वो पैसे का लेन देन करते हैं। आपको आगाही थी कि पहले पैसे लेकर चला रहे हैं? जी मुझे पता था ना, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के साथ ये 2 महीने 3 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। तो फिर मैं क्योंकि दोस्त और अपना एक भाई भी साथ ले गया तो उनके पास पैसे भी थे। फिर मैंने उसको बोला कि कितने यार मुझे जाने दो, क्योंकि ये 31 दिसंबर है, इसके बाद अगर मैं गया तो फिर वो उधर से हो सकता है वो मुझे एंट्री ना दे, क्योंकि वेबोसी तो मेरी वैलिड है, लेकिन मैं चाह रहा था 31 दिसंबर से पहले एंट्री हो जाए। तो जब मैं उधर पहुंचा हूँ तो फिर 45,000 में उसके साथ बात जो है डीलिंग हुई। बोलता है ठीक है आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, मसला नहीं। आपको टिकट कितने का लिया था आपने? ये 70,000 का। 70 का और 50 उधर दिया? 45 उसको दिया। 1,15,000 तक एक्स्ट्रा टिकटें जो जाया हुई वो एक्स्ट्रा हैं। जी वो टिकट किस फ्लाइट से किस टाइम को किस फ्लाइट में वापस आए? ये कतर एयरलाइन है और इसका टाइम है 3:25। डेट
डेट है ये 31 दिसंबर। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था वो 27 दिसंबर की थी, 27 दिसंबर। वो उसमें मुझे अपलोड किया था, फिर 31 दिसंबर को मैं इसको ठीक है। पैसे लेने के बाद फिर आप लीगल हो गए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल हो जब गए थे? उसको 45,000 दे दिए हैं, हम्म। फिर वो मुझे बोलता है कि क्योंकि उसको पता था ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस है मेरे पास, कार्ड है, कम्युनिटी का कार्ड है, 2 पासपोर्ट है, उन पे वीजे लगे हुए हैं, उस पे 4 स्टिकर लगे हुए हैं। वो उसको तो इस बारे में तो उसको डाउट ही नहीं था कि ये बंदा 2 नंबर है। पैसों का डाउट था? सिर्फ पैसों का था। 45,000 जब दिया तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ है, तो मैं सीधा जहाज में था। जनाब मेरा नाम राजा जैद आफ्ताब, वज़ राजा मोहम्मद सुलेमान, मामका मोर शरीफ, डाखाना, तहसील खारियां, ज़िला गुजरात। इत्थों मैं गया 12 तारीख जून दी, वापसी आया मैं 11वें महीने की 7 तारीख। इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाले इताद एयरलाइन वाले स्टाफ इंचार्ज इदनान उन्हें रोक लिया, कहते भी मेरे को नोमो है 3 महीने रह सकते हो। मैं क्या नोमो दस, कहते जी एम्बेसी जो मिलेगा। मैं बड़ी ट्राई की थी, फिर कहते जी फोटो कापी करवा लिया, उस दिन चढ़ा देने हैं। मेरे को 3-4 पासपोर्ट सन पुराने जो 13 साल का कॉलोनी का सबूत है मेरे को, सारे दस जालीगर सारे दसे, कहते फोटो कापी करवा लिया। वो तकरीबन 750-800 रुपये लिया, मैं तो फोटो कापी था, जब गया तो कहने जैसे बोले चढ़न। मैं कह कि मसला भी फोटो कापी करा के तो तुम इन्हों चढ़न देंगे है नहीं, असं नहीं जानते, अंबैसी जाओ। मैं वापस चला गया, अगले दिन अंबैसी गया। अंबैसी आने जी सानू कोई नोम नहीं साढ़े को आया, तो ना ही असा एयरपोर्ट वाले दसिया, उन्हें खुद ही रोकया थानू, उन्हें खुद ही रोकया। किस वास्ते रोके ने सानू कोई पता। फिर तू वकील किया, वकील ने सारा पता किया एयरपोर्ट का भी, इमिग्रेशन का भी, उन्हें जी कोई नोम नहीं, कोई बाहर नहीं निकलना। तो मैं 11 में चाहना सी नहीं आने था। फिर लाहौर गया, उत्थे मैं आके जो टिकटा सह हो गई, फिर मैं सह हो गई तीसरी। फिर 1,17,000 रुपया मैं लाहौर एयरपोर्ट से दे गए विद टिकट। फिर उत्थे चढ़िया उस एयरलाइन से, फिर उन्हें चढ़िया इताद एयरलाइन से। मैं क्या उनके मकसद है की वजह बनी है, कहने जी सर रिमूव कर देना तेरा नाम दसन चढ़ा सकते। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਏ ਲੇਟ ਹੋ ਨਾ, ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ एक दरखास्त जी बजरिया सफारतखाना पाकिस्तान में दे चुके हैं। ठीक है, ਮਸਲ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਹੈ? चलो जरा ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। इज्तिमाम मोहतरम कायम सफीर पाकिस्तान शफ़क़तुल्लाह साहब, जनाब आली एक अहम मसला जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, जो कि यूनान में रायशी पाकिस्तानियों को दरपेश है कि पाकिस्तान से वापसी पर पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स समेत कतर एयरपोर्ट और दुबई एयरपोर्ट पर सिर्फ पाकिस्तानियों को तंग किया जाता है। ऐसे अफराद जिनके पास रायशी परमिट रिन्यू करवाने के लिए नीली वेवियोसी मौजूद होती है और इस लेटर पर एमिग्रेंट्स को अपने मुल्क आने जाने की इजाज़त होती है, मगर पाकिस्तान से वापसी पर मुख्तलिफ हीले बहाने से तंग किया जाता है। जबकि कतर एयरपोर्ट पर तालियात अमला जिसके इन कागजात पर किसी किस्म का लेन देन नहीं, वो भी एमिग्रेशन ऑफिसर का किरदार अदा करते हैं। कानूनी हैसियत के आमल अफराद को रोक रहे हैं और उनको तंग कर रहे हैं। आपसे इल्तमास है कि इस मसला पर फौरी एक्शन लेते हुए एयरपोर्ट्स पर तारकीन वतन को तंग करने और मुश्किलात में इजाफा करने की पॉलिसी को ख़त्म करवाएं। आपकी खिदमत में इन्हीं हालात से 2-4 रिजवान अहमद के क्वाइफ की कापी हमरा मुंसलिक की गई है, जिससे इस तरह यूनान आते हुए रोका गया। हमें उम्मीद है कि जिस तरह आपने आकर यूनान बरादरी को दिन रात खिदमत अंजाम दी, इसी तरह इसमें भी अपनी खसूसी तवज्जो फरमाएंगे। ਕਿਦੋਂ ਤਾਂ ਮਸਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? 3 जून 13